भाजपा चाहे जितना भी कह ले कि कांग्रेस अब इस बार अधर में है, अपने किए हुए वायदे को पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन सच्चाई तो यही है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट लाकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। और इस वक्त कांग्रेस ने लंबे अरसे के बाद जिस सीट पर कब्जा किया, पूर्व जीएस बाली जो कि पथ परिवहन मंत्री रहे और वरिष्ठ नेता रहे कांग्रेस के, उनका निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र नगरोटा बगुआ, उन्हीं के सुपुत्र सभी के भाई जानू भाई सीट पर कब्जा करके कई वोटों से हरा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आखिरकार कब्जा करके विधायक तो बन गए। आगे क्या रणनीति होगी जानू भाई? शुभकामना सबसे पहले आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सारी बात में एक बात दोबारा से रह गई। बहुत अरसे बाद कब्जा नहीं हुआ, 5 साल के ये बस 5 साल के बाद। इससे पहले 20 साल कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सत्तासीन रही है और बस 5 साल का सिर्फ मात्र 500 कुछ वोटों का फर्क, अगर 500 कुछ वोट मिल जाते हैं तो पिछले 5 साल भी कांग्रेस पार्टी ही यहाँ सत्ता में होती। और ये इस बार तो नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र ने और नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र के हर जन ने तकरीबन 60% से ऊपर वोट, और हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों में सभी कांग्रेस उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट देके नगरोटा बगुआ विधानसभा ने टॉप किया है, नंबर 1 क्षेत्र बना है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं आज धन्यवाद करना चाहूंगा। अपेक्षा है, जिम्मेवारी है, भरोसा है और लोगों का भरोसा है। जब इतना बड़ा वोट मिलता है और तकरीबन 60% 61% वोट आपको एक तरफा कंस्टिट्यूएंसी का मिल जाए तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर बहुत लोगों ने भरोसा किया है। तकरीबन 16,000 वोटों से जीत, आज तक की सबसे बड़ी जीत। मुझे ये बोलते हुए कोई गुरेज नहीं है कि ये हमारा काम था मेहनत करना। हर कार्यकर्ता ने नगरोटा बगुआ में मेहनत की। हमारा काम था कर्म करना। हमने जो विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी से सीखा था उस काम को करना, पर ये लोगों की और हमारी मेहनत भी विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी को एक उनकी श्रद्धांजलि थी कि हम लोग उनके प्रयत्न से, उनकी मेहनत से जो सीखा है उसको लेके आगे बढ़े हैं और लोगों ने उनको पूरी तरह से प्यार दिया। और अब ये जो भरोसा जिताया है इसके ऊपर बहुत काम करना है। और जो एजेंडा को लेके हम गए, 5,000 नौकरियां अगले 5 सालों में और बकायदा पोस्टर जो हर पूरे विधानसभा में लगेगा जिसमें 5,000 नौकरियों का वर्णन होगा, उन नौकरियों का नाम, पता और एड्रेस होगा, वो लेके जाना है। ओपीएस की बहाली वो करनी है और जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी उसको लेके जाना है। और मेरे लिए जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो श्री जीएस बाली जी का विकास मॉडल दोबारा से नगरोटा बगुआ में उसका परचम लहराना है। रिकॉर्ड तौर से आप जिस मोड़ पे आप जीत दर्ज किए, शायद आपको भी अंदाजा हो ना हो, लेकिन विपक्ष को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतने मतों से वो हार जाए। मैं आपसे जब भी मिला मैंने आपको कहा, आप अपने इंटरव्यू निकालिए, मैंने कहा ऐतिहासिक जीत होगी, एक तरफा जीत होगी और बहुत ही बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। मुझे लगता है कि नगरोटा की जनता को पता था, हमें पता था कि क्या होने वाला है और मैं बार बार कह रहा था कि ये होने वाला है। हर कार्यकर्ता को पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि बनवास था, एक बनवास था विकास का नगरोटा बगुआ के लिए, एक बेरोजगार के लिए बनवास था। और जो नगरोटा बगुआ हमेशा सबसे आगे रहा वो सबसे पीछे हो गया था। तो उस चीज को लोग महसूस कर रहे थे कि जो नगरोटा बगुआ रोज अखबार के हर पन्ने में सबसे पहले लिखा जाता है कि ये नई सौगात मिली, वो पीछे हो गया। और मैं आपसे एक और चीज बोलना चाहूंगा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के लाखों दिलों की धड़कन, जिनको 40 विधायकों ने और आला कमान ने एक तरफा मत दे के मुख्यमंत्री बनाया, उनके साथ चट्टान की तरह नगरोटा बगुआ खड़ा है। और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बहुत एक सकारात्मक सोच रखी है। विकास का मॉडल वो एक लेके आ रहे हैं पूरे प्रदेश के लिए, उसके बारे में वो खुद चर्चा करेंगे।
पर बहुत बड़ी सौगात नगरोटा बगुआ को मिलने वाली है। रघुवीर सिंह बाली उर्फ जानू भाई, रघुवीर सिंह बाली विधायक बन गए, लेकिन आज भी नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में लोग आपको जानू भाई के नाम से पुकारते हैं। विधायक तो बन गए, सरकार ने कांग्रेस ने कई सारे वायदे किए, पूरे करने के मोड में भी आप भी कर रहे हैं, लेकिन अब जानू के लिए प्राथमिकता पे नगरोटा बगुआ में क्या होगा? देखिए मेरी बात सुनिए, मुझसे आपने नहीं पूछा कि कौन से वायदे किए, मुझसे ये नहीं कहा कि आप नौकरियां लगाएंगे नहीं लगाएंगे। मैंने कहा 5000 नौकरी लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे। मैंने खुद कहा, क्यों कहा? क्योंकि मुझे पता है मैं ये करूंगा। एक छोटा सा सवाल, क्या पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली की तरह फ्रेंडली जानू सभी से मिलेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से? ये विधानसभा हमारे लिए परिवार है और पिछले 30 साल से ये रिश्ता रहा है, और अब ये रिश्ता आगे जिस तरह से जब रिश्ता बनता है, आज भी मैंने अपनी स्पीच में कहा कि आज मैं 2 घंटे खड़ा रहा और लोगों से मिलता रहा। मैंने ये नहीं देखा कि भाषण करना है और लोग मिलके चले जाएंगे, क्योंकि मिलना जरूरी है। जब आप परिवार से मिलते हो तो सुख दुख बांटते हो, और ये परिवार है, इसके साथ इसी तरह से हमेशा मिलना रहा, इसी तरह से रहेगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पहली बार विधायक बने, लेकिन पूरी तरह से परिपक्वता जो नेता की होनी चाहिए वो साफ तौर पर झलक दिखलाई दे रहा था। रघुवीर सिंह बाली उर्फ जानू पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली के सुपुत्र हैं, और जीएस बाली को हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की पूरी जो पैरामीटर है उनके निगाहों और जुबानों पे बसा करती थी, और ठीक उनके सुपुत्र पहली बार यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और पूर्व के विधायक अरुण कुमार मेहरा उर्फ कुक्का को भारी मतों से उन्होंने पराजित भी किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस के अपने 10 गारंटी के वायदे आखिरकार कितने दिनों में पूरे होते हैं। वहीं 16,000 से भी अधिक मतों से जीत दिलाने वाली नगरोटा बगुआ की जनता की जो आस है, जो विश्वास है, वो कितना कायम रहता है। देश और प्रदेश की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए RV7 न्यूज के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत।